स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी शाला 1 में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हमारी जो है जीके जीएस की जो है सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण सीरीज़ चल रही है। उसी में आज हमारी ये थर्ड पार्ट है। तीसरा पार्ट, 2 पार्ट हम देख चुके हैं और एक आपने वीडियो में प्लेलिस्ट में जा कर के देखा होगा। जीव विज्ञान की जो शाखाएँ वो भी मैंने वहाँ पर पढ़ा रखा है, तो वो टॉपिक भी आपका वहाँ पर कवर हो चुका है। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। आज आपका तीसरा पार्ट है। टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं हर साल। और जनरल अवेयरनेस में या जीके या जीएस में सेक्शन में आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक, वह अंग बताना है आपको जिसमें क्या होती है, हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। किस में होती है? आपकी उंगलियों में। किस में होती है? उंगलियों में, जिसमें हड्डियों की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। वह अंग आपको बताना है। भोजन पचाने में सहायक होता है। भोजन पचाने में आपका, जो आप भोजन खाते हैं उसको पचाने में कौन सा आपका सहायक होता है? तो आपका एंजाइम जो होता है वो सहायक होता है। चलिए अगला देखिए, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल में। ठीक, अमीनो एसिड जो होता है, ठीक, उसके थ्रू एंजाइम की रचना क्या होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बतानी है मानव शरीर की। ठीक है, तो कौन सी है आपकी? यकृत। कौन सी है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि? आपकी यकृत, लिवर है। चलिए अगली देखिएगा क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन आपको बताना है, डूबते व उगते समय लाल दिखाई क्यों पड़ता है? किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। अगला देखिएगा, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ठीक, पैरेलल क्रम में जो आपके कनेक्शंस होते हैं घर के, ठीक, वो किस में होते हैं? आपके पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। सीरीज़ में देखिए 2 तरह के होते हैं कनेक्शन, मैं बताऊं, एक सीरीज़ होता है, एक पैरेलल होता है। आप सभी ने अगर इंटर या में साइंस लिया होगा तो आप सभी को पता होगा कि 2 तरह के कनेक्शंस होते हैं। अगर सीरीज़ में हम घर के कनेक्शंस जोड़ेंगे तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा तो वो क्या होगा? सारे शॉर्ट सर्किट साथ में हो जाएंगे। ठीक, अगर पैरेलल कनेक्शन होंगे तो शॉर्ट सर्किट होता है या फिर कभी कभी कोई दिक्कत आती है तो हमारी एक ही लाइन ख़राब होती है, एक हमारी चलती है। इस वजह से जो घरों में समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्या घरों में जो आपके कनेक्शंस होते हैं बिजली के, वो पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला देखिए, लोहे में जंग लगना जो है क्या है? लोहे में जंग लगना आपका क्या है? रासायनिक क्रिया है। चलिए अगला देखिए, पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है क्या होता है? धान होता है। ठीक, धान किसके लिए नंबर 1 है? आपका पश्चिम बंगाल जो है धान के लिए नंबर 1 है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में आपका क्या है? गेहूं का सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, यहाँ पर आपका दूध में जो था, दूध में अभी तक क्या था? दूध में जो है आपका नंबर 1 पे कौन सा था? आपका उत्तर प्रदेश था। क्या था? आपका उत्तर प्रदेश था। बट ये डेटा चेंज होके अब आपका नंबर 1 क्या हो गया? आपका राजस्थान हो गया है। क्या हो गया? आपका राजस्थान हो गया है। तो डेटा चेंज हो चुका है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि दूध का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर राजस्थान लगाएंगे। राजस्थान के बाद आपका उत्तर प्रदेश है, तो पहले नंबर पे आपका राजस्थान है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का क्या होता है? सर्वाधिक क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। यहाँ से निम्न हटाइएगा। उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किसका करते हैं हम? गन्ने का। गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्राकृतिक चयन, ठीक, तो किसने दिया? आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा, अनुवांशिक जेनेटिक प्लांट चॉइस संबंधी प्रयोग के लिए जॉन मेंडल जो है पौधे का चुनाव किया था। किसका किया था? मटर के दाने पे जो है जॉन मेंडल ने क्या किया था? जॉन मेंडल ने जो है मटर के दाने पे क्या किया था? प्रयोग किया था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, मेढक जो है किस वर्ग का जंतु है? आपसे पूछा जा रहा है मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो क्या एम्पीफीबिया वर्ग का जंतु है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? जो आजकल में क्या रखा गया है? प्राइमेट्स में रखा गया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इस प्रकार से बहुत सारे सेल्स हैं, उनको किस में रखा गया है? तो इनका ग्रुप जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? ऊतक। ऊतक माने टिश्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। आयोडीन की कमी से रोग जो होता है वो आपका कौन सा होता है? घेंघा रोग होता है। कौन सा होता है आपका? घेंघा रोग होता है। अगला देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? कौन सी आपकी? स्टेफीज जो होती है वो कान की होती है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, स्टेफीज जो होती है वो आपकी कान की होती है, और फीमर जो होती है वो आपकी जांघ की हड्डी होती है, तो वो सबसे बड़ी होती है, और स्टेफीज जो होती है कान की सबसे छोटी हड्डी। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? आपकी फंक ने की थी। क्वेश्चन विटामिन से हमेशा पूछे जाते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के नाम, सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? आपके फंक ने की थी। देखिए अगला क्वेश्चन, जीनोम चित्रण का संबंध है। जीनोम चित्रण क्या है? मस्तिष्क के चित्रण से है। जीनोम चित्रण किसके संबंध है? मस्तिष्क से संबंध है। अगला देखिएगा, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक जो है आपकी, चेचक का जो टीका होता है वो आपका किसने दिया था? एडवर्ड जेनर। ठीक, एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक के टीके का क्या हुआ है? निर्माण किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में जो हमारी GK GS की चल रही है। तब तक के लिए थैंक यू।